विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे सुख और सौभाग्य देने वाली अमावस्या की कथा। तो आप सभी भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में अमावस्या माता की जय हो लिखकर कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अमावस्या माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। सुनते हैं अमावस्या की कथा। एक समय की बात है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उनके परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। समय के साथ बड़ी हो रही थी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। वह बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, परंतु उसका विवाह नहीं हो रहा था। तो ब्राह्मण दंपति सोच रहे थे कि हम गरीब हैं, शायद इसी वजह से हमारी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है। तो एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की, तो कन्या के सेवा भाव से वो साधु महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, आप बताइए कि मेरी बेटी के विवाह में इतना विलंब क्यों हो रहा है? क्या हमारी गरीबी ही तो इसका कारण नहीं है? तो साधु महाराज ने कहा कि ब्राह्मण देव, तुम्हारी कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तो साधु की बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत ही दुख हुआ और वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, जब आप इसका उपाय जानते हैं तो निवारण भी जरूर जानते होंगे। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी के हाथ में विवाह के योग बन जाए? तो साधु ने कुछ देर विचार करके अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव है। उसमें सोना नाम की एक धोबिन रहती है। वह महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। अगर आपकी कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी सेवा भाव से खुश होकर इसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या के विवाह के योग बन जाएंगे। यह बताते हुए साधु ने कहा कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। साधु की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। फिर अपनी पत्नी को सोमा धोबिन के बारे में बताया। तो अगले दिन सुबह से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोमा धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और घर के सारे काम करती, फिर घर लौट आती। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। सोमा धोबिन सोचने लगी कि शायद मेरी बहू इतना काम करने लगी है, और बहू सोचने लगी कि सासू माँ ही मुझे लगता है कि जल्दी उठकर सारा काम निपटा लेती है। एक दिन बहू ने सोचा कि सारा काम सासू माँ अकेले करती है और मुझसे कुछ भी नहीं कहती है। तो वह अपनी सासू माँ के पास गई और कहने लगी कि माँ जी, मैं कई महीनों से देख रही हूँ कि आप सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम कर लेती हो, ऐसा क्यों करती हो? तो उसकी सास कहने लगी कि नहीं बेटा, मैंने तो घर का कोई काम नहीं किया है। मैं तो सोचती हूँ कि तुम ही सारे घर का काम निपटाती हो। तो एक दूसरे की बात सुनकर दोनों ही हैरान हो गई। दोनों सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो हम दोनों के अलावा सुबह सवेरे घर का सारा काम करके चला जाता है। तो उसी दिन शाम को सास बहू ने सोचा कि आज बैठकर निगरानी करेंगे कि हमारे घर का काम करने के लिए कौन आता है और सारा काम करके चुपके से चला जाता है। तो दोनों सास बहू पूरी रात बैठी रही। सुबह होने वाली थी तो एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आई और घर के सारे काम करके जैसे ही जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिरकर पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है? तुमने तो मुझ पर पाप चढ़ा दिया है, यह पाप कैसे उतरेगा? तो वह कन्या कहने लगी कि पहले तुम मुझे वचन दो कि मैं जैसा कहूँगी तुम वैसा ही करोगे। तो सोमा धोबिन ने वचन देते हुए कहा कि बेटी बताओ क्या बात है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात सोमा धोबिन को बता दी। तो सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था। उसने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाकर कहा कि बेटा, अब तुम्हारी शादी तो हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे पति की अकाल मृत्यु का भय है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन के पति अस्वस्थ रहते थे,
तो उसने अपनी बहू से कहा कि बेटा, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम घर पर ही रहना। और फिर वह उस कन्या के साथ चल पड़ी। थोड़ा समय बीता तो उस कन्या की सगाई तय हो गई और वह दिन भी आ गया जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी। खूब गाजे बाजे के साथ बारात आई। जैसे ही उस कन्या के फेरे हो रहे थे तो सोमा धोबिन भी वहीं पर बैठी थी। तभी वहां पर अचानक से एक काला सर्प आता है और उस कन्या के पति को डसने की कोशिश करता है। तो वह सोमा धोबिन सर्प को मार देती है। फिर कन्या को आशीर्वाद देती है कि आज तक जितने भी मैंने अमावस्या के व्रत किए हैं उनका सारा पुण्य फल तुम्हें मिले। तुम हमेशा सुखी और सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। इस तरह से आशीर्वाद देकर वो वहां से बिना किसी से कुछ कहे चल पड़ती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। तो वो बिना खाए पिए इसीलिए चलती है कि रास्ते में कहीं कोई पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। तो उस दिन संयोग से सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में जैसे ही पीपल का पेड़ आया तो उसने पूरे श्रद्धा भाव से पीपल वृक्ष की पूजा की और 108 बार परिक्रमा की और भगवान से अपने पति के मंगल जीवन की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा आराधना की हो तो आज की अमावस्या तिथि का पुण्य फल मेरे पति को मिले और मेरा अखंड सुहाग बना रहे। तो इस तरह सोमा धोबिन ने बड़े ही श्रद्धा भाव से पीपल के पेड़ की पूजा की, जिससे उसके पति के मुर्दा शरीर में फिर से जान आ गई। सोमा धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। इसीलिए कहा जाता है कि अमावस्या के दिन से व्रत शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की विधि विधान से पूजा करता है और 1 साल तक लगातार अमावस्या के व्रत करता है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। सुहागिन महिलाएं अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करती है तो उनका अखंड सुहाग हमेशा बना रहता है, क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को अगर व्रत ना कर सके तो वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या यानी कि सोमवती अमावस्या का व्रत करे और पीपल वृक्ष की पूजा करके 108 परिक्रमा लगाए। फिर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करके इनकी व्रत कथा जरूर सुने। पूजा शुरू करने से पहले पीपल के पेड़ के समक्ष एक घी का या तेल का दीपक जरूर जलाएं और तने पर कच्चा सूत लपेटें। फिर दूध मिला हुआ जल अर्पित करके पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से हमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारा सुख सौभाग्य बना रहता है। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। था अच्छी लगी हो तो कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।